न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव समेत सपा और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। जहां केजरीवाल ने केंद्र सरकार के दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी को देने से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ सपा का समर्थन मांगा। अरविंद केजरीवाल से बैठक के बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में आप का समर्थन करने का ऐलान किया है। इस मौके पर दिल्ली के सीएम ने कहा कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि देश को बचाने के लिए सब साथ है और जो करना होगा करेंगे। इस मुलाकात के बाद यूपी सियासत का तापमान भी बढ़ गया है। बैठक में क्या बोले अरविंद केजरीवाल? बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जब पहले हमारी फरवरी में सरकार बनी तो 3 महीने के बाद केंद्र ने हमारी शक्तियां छीन ली। हमने काम किया, फिर भारी बहुमत से जीते। 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला किया कि शक्तियां चुनी सरकार पास होनी चाहिए। 11 मई को कोर्ट का ऑर्डर आया है और 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इससे पता चलता है कि भाजपा के दिल में कितना काला है। इस मामले पर आज अखिलेश यादव से चर्चा हुई है। उन्होंने इस मुद्दे पर हमें राज्यसभा में समर्थन का ऐलान किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2024 के लिए 23 जून को पटना में होगा विपक्ष का जमवाड़ा। केंद्र से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने पूरी ताकत लगा दी है। टारगेट के 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है। इसके लिए पटना में 23 जून को महाबैठक होगी। सभी दलों से विचार विमर्श के बाद यह तिथि तय हुई है। यह जानकारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पहले यह बैठक 12 जून को होगी, लेकिन इस तिथि को कई नेताओं के पटना पहुंचने में असुविधा हो रही थी। ऐसे में सभी से बातचीत के बाद 23 जून की तिथि फाइनल हुई है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने की जिम्मेदारी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उठाई है। वह लगातार सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस बैठक में शामिल होने की सहमति दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन तथा उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस बैठक में पहुंचने की हामी भर दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत किसी के दबाव में नहीं आता, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर जयशंकर की 2 टूक। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देते हुए वह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि विदेश मंत्री ने उत्तरी सीमा की स्थिति और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ देश के रुख का हवाला देते हुए कहा है कि भारतीय किसी के दबाव में, झांसे में और गलत विमर्श से प्रभावित नहीं होता है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि भारत ने यह तय किया है कि सीमा पर आतंकवाद को अब जायजा न ठहराया जा सके। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों के विभिन्न स्थितियों से निपटने सहित भारतीय विदेश नीति के कई पहलुओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के मंच पर अहम आर्थिक प्रभाव डाल रहा है, जिसे दुनिया ने भी स्वीकार किया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारत की दुनिया में बड़ी धाक। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने पर पड़ोसी देशों के नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से लेकर आज तक की विदेश नीति को लेकर
स्पष्टता रही है जो दुनिया को जानने पड़ोस प्रथम सहित अन्य रूपों में सामने आई। विदेश मंत्री ने कहा कि आज दुनिया का बड़ा हिस्सा भारत को एक विकास साझेदार के रूप में पहचानता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.msnewstree.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।